नमस्कार और आप सबका स्वागत है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। आज हम में से हर कोई इस बात को तो मानने को तैयार है कि समाज में सभी मूल्य टूटते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या इन मूल्यों पर खड़ा रहकर, इन वैल्यूज को अपनाकर हम एक बेहतर जिंदगी को पा सकते हैं, या फिर हमारे मन में इतने डाउट्स हैं? लगता है कि अगर हम इस मूल्य पर चलेंगे, इस वैल्यू को अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं समाज में हम अपनी ही साख को खो बैठेंगे, कहीं वो सही नहीं होगा। ये सारे कंफ्यूजन्स हैं जिन्हें निपटाने के लिए हम लिविंग वैल्यूज इस श्रृंखला में आपसे रूबरू होते हैं। आज जिस मूल्य को जीवंत करने की कोशिश करेंगे वो है सच्चाई और ईमानदारी, यानी कि ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। क्या आज सच्चाई सचमुच सच पर खड़ी है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं, माउंट आबू से आई हैं ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन। शीलू बहन जी, आपका स्वागत करते हैं। और आज ये जो बात है सच्चाई और ईमानदारी की, हंसी आने लगती है। आज के इस दौर की अगर बात करते हैं, कोई भी ऐसा मोड़ नहीं मिलता आदमी को, जिंदगी का कोई ऐसा एहसास नहीं है जिसमें उसे सच्चाई या ईमानदारी दिखे। घर से शुरू करते हैं तो हर बात झूठ से शुरू करते हैं, हर बात झूठ से ही शुरू होगी। अनजाने अनकहे ही हम झूठ बोलने पर उतारू हो जाते हैं। आप देर हो गई घर से निकलते ही, ऑफिस पहुंचे तो लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? जी बस नहीं मिल रही थी, ट्रैफिक जाम था। जबकि हमें खुद मालूम है कि हम लेट हो, लेकिन हम ये भी मान लेते हैं कि हमें ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। खुद ही उस झूठ को ही हम स्वीकारने लग गए हैं। किसी भी ऑफिस में चले जाएं, करप्शन इतना ज्यादा है, बिना घूस के काम हो ही नहीं सकता, ये मान के ही चलते हैं हम। तो चाहे वो कोई ईमानदार होगा, उसे भी हम पहले ही पैसे दे देंगे। तो क्यों समाज में, खासकर अभी हम सभी मूल्यों पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई की अगर हम बात करते हैं, ट्रुथ और ऑनेस्टी की बात करते हैं, वो तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि है ही नहीं। ऐसा क्यों हो गया है? तो जैसे हमने बता रहे हैं कि ये है ही घोर कलयुग, तो इसमें तो ये सब बातें आएंगी। जिस प्रकार सांझ होती है, अंधेरा होने लगता है, तो हम ये कहें कि अंधेरा क्यों हो रहा है, ये तो प्रश्न ही नहीं। क्योंकि ये संसार चक्र में समय ऐसा आता है जबकि ये घोर कलयुग है जिसमें ये सब बातें होंगी। नहीं तो ये सतयुग न कहा जाए, परंतु इसे हम कलयुग कहते हैं। आज ये सब बातें देखते हैं तो यही कहते हैं क्या करें, कलयुग है। तो कलयुग का जमाना माना अंधियारे का जमाना, माना रात का समय, तो रात में तो अंधेरा होगा ही, जहाँ अंधेरा है वहाँ ये सब बातें होगी। तो फिर मूल्यों के जो दीपक हैं वो टिमटिमाने हैं, वो एक छोटी छोटी लौ जो है वो उससे रोशन करना है, लेकिन बहुत मुश्किल है। जैसे आपने एक बार हम पहले बात की थी तो आपने कहा था कि ये कहानी है एक दिए की और तूफान की। तो तूफान तो बहुत गहरा है, तूफान तो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में छोटे छोटे मूल्यों को, उनके दीपक को जला पाना बहुत मुश्किल है। कैसे करा जा सकता है? नहीं, ये हो सकता है अगर दीवा कहे कि चाहे सूरज न निकले परंतु मैं एक छोटा सा दीवा भी अपनी रोशनी दे करके अंधेरे में उजाला कर सकता हूँ, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर मैं कहूँ कि ये संसार तो घोर कलयुग है, इसमें तो सच्चाई है ही नहीं, ईमानदारी है ही नहीं, तो हम भी नहीं हो सकते हैं, तो हम तो अंधेरा और बढ़ा रहे हैं। तो अगर अंधेरे में मैं दीपक का काम करूं तो कम से कम कुछ रोशनी तो मैं दे सकता हूं समाज को। लेकिन बात यह है कि क्या मैं तैयार हूँ? क्या वो जलने के लिए, दीपक की तरह जलने के लिए और इस तूफान से लड़ने के लिए तैयार हूँ? क्या मुझ में वो आत्मबल है? और एक और बात, सबसे बड़ी बात जो मूल्यों के साथ जुड़ गई है वो ये कि वो रिलेटिव हो गए हैं। जो सच्चाई आपके लिए, जो बात आपके लिए सच है, वो मेरे लिए सच नहीं हो सकती। सच अब शाश्वत रह ही नहीं गया। ये जो सच का स्वरूप बदल गया है, सच्चाई का, ईमानदारी का स्वरूप बदल गया है, ये इससे कैसे निपटा जाए, इससे कैसे जूझा जाए? वास्तव में हमें सच्चाई को भी समझना होगा, क्योंकि इसके कई पहलू हैं। आज मान लीजिए मैं रास्ते पर खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ एक गाय दौड़ती हुई आई अपनी जान बचाने के लिए, और फिर मैं देख रही हूँ कि एक कसाई आया और वो मुझसे पूछता है कि गाय किस ओर गई। अब मैंने देखा जरूर कि वह दाईं ओर गई, लेकिन क्या मैं उसे सच बताऊं? अगर मैं उसे सच बताती हूँ तो वो कसाई जाकर उसका वध करेगा, तो ये तो पाप का भागी होगा, वो भी होगा, मैं भी होंगी।
तो यहाँ मैं सच बताऊंगी तो ये सच और ही पाप बन जाएगा। अगर मैं झूठ बोलूंगी कि चलो मैंने नहीं देखा, एक न्यूट्रल भी बन जाऊंगी, तो भी है तो झूठ ही ना। लेकिन वो उसकी रोजी रोटी का एक, आपने कसाई कहा, तो कसाई के लिए वो गाय को काटना एक, या जो भी जानवर जा रहा है उसको काटना एक रोजी रोटी का माध्यम है। तो कहीं हम आपका ये झूठ उसकी रोजी रोटी को नहीं छीन रहा? लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि ये रोजी रोटी इसमें भी क्यों, इसमें तो फिर और हम गहराई में जा सकते हैं। आज दुनिया में कई प्रकार के तरीके हैं रोजी रोटी के, यही तरीका अपना करके हम पेट भरे, ये तो कोई समझदारी नहीं है। किसी की हत्या कर हम अपना पेट भरे, ये तो नहीं है ठीक समझ। बिल्कुल, लेकिन बात उस पे आते हैं हम कि सच्चाई और ईमानदारी जो है, आपने कहा कि किसी को बचाने के लिए या किसी को जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, वो झूठ बोल देना भी कोई झूठ नहीं माना जाता, गलत नहीं माना जाता। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि झूठ इतना ज्यादा हो चुका है, चारों तरफ झूठ का बोलबाला है, बिना झूठ बोले हम रह ही नहीं पा रहे। मतलब आज मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं अगर आसानी से ये कह दूंगी कि हाँ मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, मैं देर से निकली हूँ, तो मैं कभी नहीं कहूंगी। मैं हर बार यही कहूंगी कि ट्रैफिक जब फंस गई हूँ, या और मोबाइल मैंने इसलिए किया क्योंकि मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, या मेरी गाड़ी खराब हो गई है, या बहुत ज्यादा कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं बस पहुंच रही हूँ, मैं पहुंच रही हूँ। तो ये जो एक डिले का एक पूरी की पूरी सोसाइटी में, समाज में जो ये एक ना सच बोलने का जो एक एस्पेक्ट आ गया है, उससे बचा कैसे जा सकता है? उससे बचने के लिए पहले तो अपने आप से संकल्प करना होगा कि मुझे सत्यता के मार्ग पर चलना है, मुझे झूठ के मार्ग पर नहीं चलना है। यानी आज जो हम झूठ जो बोल रहे हैं, हमने उसे इतना नेचुरल समझ लिया है, नेचुरल बना लिया है, जो हम समझते ही नहीं कि हमें सच भी बोलना है। इसलिए अगर हम अपने अंदर में ये संकल्प करें कि सच्चाई, ट्रूथफुलनेस इज, जिसको हम ऑनेस्टी कहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये अगर हम सोच करके चलते हैं तो हम डिसऑनेस्ट नहीं होंगे, हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। मुझे अपनी सच्चाई, सफाई पेश करनी है, मुझे ट्रांसपेरेंट बनना, जो है जैसा है मुझे उस रूप में कहना है। उसमें नुकसान क्या है? अगर मैं कोई एक झूठ बोलती हूँ, फिर उस झूठ को और बढ़ाने के लिए मुझे और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, जरूरत क्या है? लेकिन वहाँ ये सवाल भी आज की जनरेशन पूछती है कि सच बोलने की जरूरत क्या है, जब झूठ बोलने से काम चल रहा है। सच, ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर हम सच के मार्ग पर नहीं चलते, अगर हम ईमानदारी के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में हमें कितना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, अगर हम सत्यता के मार्ग पर नहीं चलते हैं, ईमानदारी के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमें ही नुकसान होगा। क्योंकि जैसे बताया ना, कुछ एक सच को छिपाने के लिए जो हमें इतने झूठ बनाने पड़ते हैं, मैनिपुलेट करने पड़ते हैं, उसमें हम अपना समय, श्वास, शक्ति कितनी व्यर्थ गंवा रहे हैं, क्योंकि एक सच को हम छिपा रहे हैं। और सचमुच हम देखते हैं वो सच तो कभी छिपेगा नहीं। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हम चाहे कितना भी उस सच को छिपाएं, लेकिन भगवान तो देखता है, मेरी आत्मा स्वयं उसे देख रही है। हम अपने आप से तो नहीं छिपा सकेंगे, ईश्वर से भी नहीं छिपा सकेंगे। और हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में तो सत्य स्वरूप है। मैं ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहती हूँ कि हमने सुख की बात की थी, आनंद की बात की थी, हैप्पीनेस की बात की थी, प्यार की बात की थी, प्रेम की बात की थी और शांति की बात की थी। और इन तीनों के लिए आपने कहा था कि आत्मा का स्वरूप है। बिल्कुल। लेकिन हमने ये देखा है कि आदमी ये तो कहता है मुझे शांति चाहिए, क्योंकि अपने आप को तलाश रहा है, मुझे सुख चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन वो ये क्यों नहीं कहता कि मुझे सच चाहिए? अगर आत्मा का ही रूप है सच भी, सच्चाई, तो वो हम उसे, लेकिन सत्यता को मानता तो है ना। देखो, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, हम यही कहेंगे, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो हम सत्यता को मानते तो हैं। परमात्मा को भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, आत्मा के लिए भी कहेंगे सच्चित आनंद स्वरूप। तो वास्तव में सत्यता तो एक बहुत बड़ा दैवी गुण है,
एक ईश्वरीय गुण है। स्वयं आत्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा सत्य स्वरूप है। और अगर हम उस सत्यता से नहीं व्यवहार करते हैं, ये तो ऐसे हुआ जैसे हम अपने आप से भी दूर जा रहे हैं, ईश्वर से भी दूर जा रहे हैं। अब खुद से जो दूर गया, ईश्वर से जो दूर गया, वो तो अंधेरे में ठोकर ही खाएगा। बिल्कुल। और सत्य बोलना या सच होना या सत्य पे खड़े रहना कहीं हमारा कर्तव्यों में भी शामिल होता है, हमारी आत्मा का कर्तव्य। बिल्कुल। अगर हम अपने सत्यता के मार्ग पर नहीं चलते तो जैसे हम अपनी आत्मा का ही घात कर रहे हैं। वास्तव में आत्मा जो सत्य है, बुद्धि हमें उस सच्चाई की ओर ले जा रही है, लेकिन मन कुछ और सोचता है, बुद्धि को कुछ और कहती है, हम कर कुछ और लेते हैं। फिर अंदर में एक संघर्ष चलता है, डर बैठता है और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं ये जो आज सुसाइड्स हो रही है या जो कुछ भी हत्याएं हो रही है, इसका मूल कारण ही है कि हम सत्य से दूर चले गए हैं। अगर हम सत्यता के मार्ग पर होते तो हमें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल। और सच कभी ना कभी सामने जरूर आता है। बिल्कुल, ये एक शाश्वत सच है। बिकॉज इसी शायद यही कारण है कि डर हम रहते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं या हम झूठ की दुनिया में जी रहे होते हैं तो एक कांस्टेंट फियर हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है। बिल्कुल। और अंदर तो आत्मा तो कुछ और कहती है, हम कर कुछ और लेते हैं, फिर डरते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम अपनी आत्मा के विरुद्ध जाते हैं। हम कई बार कहते हैं कि आत्महत्या कभी नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन ये आत्महत्या जरूर है। हम मन में कुछ और सोचते हैं, अंतरात्मा कुछ और कहती है और कर कुछ और लेते हैं। फिर अंदर में डर बना रहता है कि पता नहीं क्या परिणाम होगा, पता नहीं किसको पता न चल जाए, पता नहीं क्या होगा। तो ये जैसे अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं और उस घात से जैसे अपनी आत्मा को और कमजोर बनाते जा रहे हैं। तो कमजोर बनाते हैं, इसका मतलब खुद से भी दूर जा रहे, ईश्वर से भी दूर जा रहे, अपने अमूल्य जीवन से भी दूर जा रहे हैं। बिल्कुल। और बहन एक और बात यहाँ ये जानना नहीं, वैसे एक बात मैं कहूँ कि सत्यता तो हमें पसंद है। मान लीजिए कोई और झूठ बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर कोई झूठ बोलता है तो मैं सोचती हूँ ये क्यों मेरे सामने झूठ क्यों बोल रहा है, कि इसका इससे सिद्ध है कि झूठ हमें पसंद नहीं है। अब मेरे सामने कोई नकली सोना रखे और असली सोना दोनों रखे और मुझे कहे कि आप दोनों में से कोई एक पसंद करो, ये नकली है ये असली है, तो मैं कौन सा पसंद करूंगी? नकली तो नहीं करूंगी, क्योंकि असली सोना ही वही सच्चा सोना है, वही कीमती सोना है। ये तो कोई काम का नहीं है। आज चमक है लेकिन कल चमक चली जाएगी, और असली सोने में तो चाहे अभी चमक नहीं है लेकिन असली तो असली है। खरा है। देसी घी हम कहते, असली घी हम कहते, मिलावट वाला नहीं चाहते। तो ये क्यों हम चाहते हैं? क्योंकि हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में सत्य स्वरूप है। बहुत सुंदर आपने बात कही कि कहीं ना कहीं जो सारे मूल्यों की हम बात कर रहे हैं ये हमारी आत्मा का ही स्वरूप है जी। अच्छा, लेकिन फिर उसी आगे सफर में चलते हैं कि बात सच्चाई की अगर करते हैं, ईमानदारी की करते हैं, अगर हम उस पर खड़ा भी रहना चाहते हैं तो फिर वही समाज हमारे सामने आता है, हमारा पीयर ग्रुप, हमारे वो सभी लोग जो झूठ पर खड़े हैं। झूठ पर सिर्फ एक घरौंदा नहीं बना देते, पूरे के पूरे महल खड़े कर देते हैं हमारी आंखों के सामने। हम अपनी सच्चाई पर खड़े हैं, वो झूठ पर खड़ा होकर ऊपर से ऊपर उठता जाए और हम सच्चाई पे खड़े रहकर फाइनेंशियली भी सोशली भी एक डाउनफॉल में चले जाए, तब उस डिप्रेशन से कैसे दूर निकलें? कैसे अपने आप को समझाएं कि तब भी हम सच पे तो खड़े हैं? तभी तो हम एक ईश्वर का सहारा तो पकड़ ही सकते हैं। जैसे हमने वो दीवे की कहानी सुनाई, उस दीवे को ईश्वर का सहारा था, इसीलिए वो बच गया, इसलिए वो जिंदा रहा, इसलिए वो जागृत ही रहा। अगर उसके पास ईश्वर का एक सहारा नहीं होता तो शायद वो भी बुझ जाता। तो चाहे सारे सहारे मेरे खत्म हो जाए, लेकिन हम ईश्वर के सहारे को न भूलें, और वही मेरा सच्चा सहारा है। परमात्मा को भी हम सत्य मानते हैं, ये भी हम न भूलें। आत्मा को भी हम सत्य मानते हैं, ये भी न भूलें। अगर उस सत्यता को हम अपनाएंगे तो अल्टीमेटली अंत में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और जो आज झूठ के मार्ग पर हैं वो भी एक दिन झुकेंगे और वो भी वास्तव में नमस्कार करेंगे, वे भी हमसे माफी मांगेंगे और कहेंगे आप तो महान हैं।
जिस प्रकार हमने महात्मा गांधी को देखा, वो तो सत्यता के मार्ग पर थे, सत्यता और अहिंसा के मार्ग पर थे। चाहे उनके सामने कितनी भी बातें आई, बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने अपने सत्यता और अहिंसा का मार्ग छोड़ा नहीं। और आज हम देख रहे हैं उन्हीं की ही याद में 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ने घोषित कर दिया है कि वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे। मानो देश का कितना नाम रोशन किया महात्मा गांधी ने। आज ऐसा महान आत्मा अगर कोई और बन जाए तो ये संसार कितना बदल जाए। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी ये हमें बात ये सीख थी एक एग्जाम्पल के साथ महात्मा गांधी जी के, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सच्चाई, चाहे वो अपनी कमजोरी थी, उस सच्चाई को भी हमेशा जागृत किया, उसे हमेशा प्रदर्शित किया, उससे कभी हिचकिचाए नहीं। सच बोलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। बिल्कुल। वो ताकत कहाँ से अर्जित कर सकते हैं? हाँ, वो ताकत आएगी जब हमारा हर वक्त परमात्मा से कनेक्शन होगा। क्योंकि परमात्मा जैसे पावर हाउस है और आत्मा एक बैटरी के समान है, उस पावर हाउस से सदा अगर संबंध रखती है तो वो शक्ति उसको प्राप्त होगी। हम कभी कभी अपने आप को अकेला समझ लेते हैं, तभी बेबस हो जाते हैं, इसलिए हम अपने सच्चाई के मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन जिसको स्वयं की आत्मा का सहारा है, ईश्वर का सहारा है, वो भटक नहीं जाएगा, वो अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलता रहेगा। इसलिए वो मार्ग हम कभी न छोड़ें। बिल्कुल। ये बात आपने कही कि अगर परमात्मा का सहारे का अपेक्षा भी रखें, उस पर विश्वास रखें, कहीं ना कहीं हमें वो विश्वास ही नहीं, अगर हम सच्चाई के रास्ते पे भी चल रहे हैं, जब हम अकेला महसूस करते हैं तो लगता है कि सारे के सारे जो रिश्ते हैं, सारा के सारे जो विश्वास हैं वो टूटने लगे हैं। तो भले हम अकेले हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन हम सत्यता का मार्ग न छोड़ें। और एक दिन आएगा कि जिन्होंने सत्यता का मार्ग नहीं अपनाया वो फिर से आ जाएंगे। मैं आपको ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बात सुनाऊं। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के आगे कितनी बातें आई, लेकिन पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने सत्यता का मार्ग नहीं छोड़ा। और अंत में आज हम देख रहे हैं ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिन दुगनी रात चौगनी गति से कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो सत्यता के मार्ग पर चले, ईश्वर के प्रति वो आस्था, वो विश्वास, एक बल, एक भरोसा, उसके आधार पर चले। मीराबाई का हम मिसाल लें, वो सत्यता के मार्ग पर थी, तो चाहे उसके सामने कितनी बाधाएं आई, लेकिन उसकी परवाह न कर वो एक मार्ग पर चली, तो आज उसका कितना नाम रोशन है। तो जो व्यक्ति झूठ के मार्ग पर चलते, एक दिन तो उनका विनाश ही हो जाता है, उनका नाम तो कभी संसार में रोशन नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि जितने भी महान व्यक्तियों को हम देखते हैं, जिस तरह के एग्जाम्पल्स भी हम आज बात कर रहे हैं कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही अपने लक्ष्य को पाया है उन्होंने, लेकिन मुश्किलें बहुत आती हैं। कंटिन्यूस रिपीटिशन ऑफ टेलिंग ईच वन ऑफ अस कि सच क्या है। सत्य मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, सच की राह पर चलना। ये कंटिन्यूसली अपने आप को कैसे सिखाएं, बच्चों में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद तो झूठ की जिंदगी में जी रहे होते हैं, इतनी कन्वीनियंट झूठ की दुनिया में हम जी रहे हैं, और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि बच्चा हमारा सच बोले। ये जो विडंबना है, ये जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, इससे कैसे ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। वास्तव में बच्चा तो बड़ा सच्चा होता है, बच्चा तो बहुत ही ईमानदार होता है, उसके अंदर छल कपट तो होता ही नहीं है, लेकिन बड़े ही छोटों को झूठ बोलना सिखाते हैं। हम लोग एक उदाहरण देते हैं कि कैसे एक बच्चे ने टेलीफोन उठाया, पिताजी के लिए पूछा किसी ने, और पिताजी को नहीं मिलना है, वो कहेगा कि कहो पिताजी घर में नहीं है। अब वो बच्चा तो इतना सच्चा, वो कहेगा पिताजी कहते मैं घर में नहीं हूँ, यानी वो तो सच बताता है, लेकिन बड़े उनको झूठ बोलना सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा तो एक कोमल पौधा है, बड़ा प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, श्रेष्ठ है, निर्मल है, बिल्कुल। तो इसीलिए हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में सत्य स्वरूप है, ये हम ना भूलें। और सत्यता के साथ पर ईमानदारी भी है। शीलू बहन, ये बात तो हमने की कि सच्चाई को जिंदगी में उतारना बहुत ही जरूरी है, चाहे उसके रिपरकशंस कुछ भी हो, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। सच्चाई के साथ ही जुड़ा है ईमानदारी, ऑनेस्टी। वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है आज के इस दौर में। कैसे रह सकते हैं ईमानदार, मतलब, और
अगर चारों तरफ करप्शन है, उसमें ईमानदार आदमी पे भी इल्जाम लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसे में आदमी टूटना शुरू हो जाता है कि मैं तो ईमानदार था, मैं तो अपनी पूरे शर्तों पर खड़ा था, अपने आदर्शों पर खड़ा था, और इल्जाम मुझ पे लग गए। तो ये जो रास्ता है ये बड़ा मुश्किल लगता है, कैसे उस पर चला जा सकता है? अवश्य ईमानदार व्यक्ति को कुछ सहन तो करना ही पड़ता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति ये जरूर सोचे कि जीत आखिर उसकी ही है। ये सच्चाई और ईमानदारी साथ साथ है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर होगा वो ईमानदार जरूर होगा, और ईमानदारी अल्टीमेटली हमें सफलता ही दिलाएगी। बेईमानी का मार्ग लगता है बड़ा सरल, लेकिन वो अंत में सफलता नहीं दिलाएगा। ये कर्म की बड़ी गहन गति है कि कई बार ऐसे लगता है कि एक व्यक्ति जीवन में सफल है, लेकिन वो सारा उसका जो तरीका है सब बेईमानी का तरीका है। तो लोग समझते हैं कि बेईमानी से ही सफलता प्राप्त होती है, और एक व्यक्ति ईमानदार है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त करता है, तो वो हम समझते हैं कि ईमानदारी से सफलता मिलती नहीं। पर वो जो सफलता प्राप्त कर रहा है ये कोई बेईमानी का नतीजा नहीं है। हम ये भूल जाते हैं, हम समझते हैं ये बेईमानी का नतीजा है, परंतु ये उसका कोई अच्छा कर्म पूर्व जन्म का या इस जन्म का शाश्वत रूप में है, जिसके कारण उसको आज सफलता मिली है, न कि ये बेईमानी का नतीजा है जी। और अगर एक ईमानदार व्यक्ति को मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि ये ईमानदारी का फल है। हम यही बड़ी भूल करते, हम समझते ये ईमानदारी का फल है और वो बेईमानी का फल सफलता है। परंतु ईमानदारी, ये सच्चाई आज हमें लगता है कि सफलता नहीं है, पर अंत में उसी की ही सफलता है। बिल्कुल। और जहां आपने कहा कि ये जो सफलता या असफलता, हमारा प्रारब्ध भी बहुत कुछ हमें दिखाता है, पिछले जन्मों का जो कर्म है वो करते हैं। तो वहीं एक और बात भी शीलू बहन कही जाती है, अगर कर्मों की बात करें, कि कलयुग में ये कहा जाएगा कि आपके अच्छे और बुरे कर्मों का यहीं पे ही फल मिल जाएगा, जल्दी मिले या लेट मिले, लेकिन ये बात कलयुग के लिए कही जा रही है कि यहीं पे सारा न्याय हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये हम देखते भी आ रहे हैं, अगर हम मीडिया के थ्रू देखें, आज जो उजागर हो रहे हैं इतने सारे स्टिंग ऑपरेशंस या जो भी गलत हो रहा है वो सामने वहीं आ जाता है। बहुत ज्यादा देर तक वो पाप का घड़ा जो है वो जब भर जाता है तो फूटता ही है, कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी आम जिंदगी में ईमानदारी से जिंदगी जीना, बहुत सारी अड़चने सामने आते हैं। आज मैं खड़ी भी हूँ, अपनी सच्चाई पर खड़ी हूँ, मेरे आसपास के मेरे परिवार, अपने वाले, मेरे प्रियजन ही मुझ पे इतना प्रेशर डाल सकते हैं, मुझे इतना अलग अलग तरह से कह सकते हैं। इमोशनल प्रेशर हो सकता है, फिजिकल प्रेशर हो सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है। उन सब प्रेशर से इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि मैं मर रहा हूँ और तुम इतना सा नहीं कर सकते कि तुम थोड़ा सा बेईमान हो जाओ और ये मुझे ला दो या मुझे कर दो। वो जो सारा है वो राजा हरिश्चंद्र बन पाना आज के इस युग में उतना आसान नहीं है। तो वो मैनेज कैसे करेगा अपने आप? करना तो पड़ेगा ही मैनेज, क्योंकि ये इन वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाने के लिए कुछ तो मरना पड़ेगा, कुछ मिटना पड़ेगा, कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, ये तो करना ही होगा। तो ये हमें बताइए कि एंड क्या होगा फिर, ताकि कम से कम एक सपना आंखों में रहे कि अगर मैं इस राह पर मरते हुए भी या सारी मुसीबतें झेलते हुए भी मैं चल रहा हूँ या मैं चल रही हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। इससे कम से कम अंतर आत्मा का तो संतोष प्राप्त होगा ही, और दूसरा ये जन्म मेरा सफल होगा, क्योंकि मैं अपने साथ वो ईमानदारी, वो सच्चाई का ही संस्कार लेकर के जाऊंगी। और अगर मैंने ये नहीं अपनाया तो वो जो बेईमानी और झूठ, छल, कपट, ये सारे जो अवगुण हैं वही मैंने अपना संस्कार बना लिया तो वही मेरे साथ चलेंगे। आखिर जो मैंने कर्म किए हैं वो आत्मा के साथ ही जाएंगे, और अंत में क्या हमारे साक्षी बनेंगे। हम ये क्यों भूल जाते हैं? धन, दौलत, मान, इज्जत, जो कुछ भी मैंने इस संसार में पाया, ये हमारे साक्षी नहीं बनेंगे। अंत में भगवान के सामने ये साक्षी कभी नहीं बनेंगे। वही साक्षी बनेंगी चीजें जो मैंने अपने हाथों से कर्म किया है।
तो हमारे कर्म कैसे हो, हमारी वाणी कैसे हो, हमारी सोच कैसी हो, ये सब हमको ध्यान देना होगा। हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारे कर्म समान हो। आज ये जितना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जब हम अपनी आत्मा के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसीलिए स्ट्रेस में हैं, इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए शांत हैं। तो इसीलिए ये हम बताना चाहते हैं कि डोंट गो अगेंस्ट योर ओन सोल। ब्यूटिफुल द वे यू मेड अस रियलाइज एक्चुअली कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आत्मा की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाकर जो उसका मूल स्वरूप है उसे पहचाने बिना, उसे जाने बिना गलत राह पर नहीं चलना है। कोई ऐसा मेडिटेशनल टिप आज आप देना चाहेंगे जिससे हम सच्चाई, ईमानदारी के इस रास्ते को अपनी जिंदगी में उतार पाए? जी जरूर हम देना चाहेंगे अपने श्रोताओं को। हम यही कहना चाहेंगे कि हर वक्त एक मेडिटेशन का स्वरूप अनुभव करें, अपने आप से बातें करें, अपने आप से पूछें कि मेरे साथ क्या चलेगा, मैं किसको अपना साथी बनाऊं। तो आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। मैं अपने आप से बात करूं, मुझे अपना मित्र बनना है या अपना शत्रु बनना है। मुझे परमात्मा को अपना सच्चा मित्र बनाना है या ये जो इस दुनिया के सुख साधन मैं समझ रही हूँ उनको अपना मित्र बनाना है। आखिर तो ये मित्र तो हमें धोखा देंगे। जो भी हमारे संगी साथी हैं, संबंधी हैं, वो भी अंत में धोखा देंगे। इसीलिए कहा है चल अकेला, चल अकेला। हाँ, तेरा सब कुछ, जो कुछ तुमने बनाए वो सब पीछे ही रह जाना है। वो शमशान घाट तक साथ आएंगे या मानो अर्थी उठाएंगे तब उसमें साथ देंगे, लेकिन ईश्वर के दरबार में साथी नहीं बनेंगे। वो कहानी याद आती है वाल्मीकि की कि उसने बहुत कुछ गलत काम किए, लेकिन जब उसे पूछा गया कि देखो वाल्मीकि, तुम ये जो कुछ कर रहे हो ये क्या तुम्हारे साथ चलेगा? तो सब रिश्तेदारों ने कहा कि हम तुम्हारे इस कर्म में साथ नहीं दे सकते। इसी प्रकार हम ये जो सोच रहे हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सब इनके लिए कर रहा हूँ, यही मुझे साथ देंगे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो हम अपने आप से बात करें, भगवान से बात करें, उनसे सच्ची दिल की लगन लगाएं, उनसे शक्ति प्राप्त करें। भले हम अकेले रह जाएं, लेकिन हमें उसमें डरना नहीं है, दुखी नहीं होना है, अशांत नहीं होना है और भगवान को साथी बना करके आगे बढ़ना है। उसके लिए परमात्मा से शक्ति रोज सवेरे शाम हम प्राप्त करते रहें। यही सोचें, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में एक अकेले ईश्वर को याद करना है। यही मेरे जीवन का सार है और इसे समझ लिया, मानो जीवन को सार्थक बना लिया। बहुत सुंदर आपने आज बात कही। और अगर हम देखें तो बात यही आ जाती है कि मायूस होके लौटी जब हर तरफ से नजरें, खुद ही से गुफ्तगू की, खुद ही को बुत बनाया। ज़रूरत इसी बात की है। हर रोज़ हर बार हम ये बात करते हैं कि क्यों मूल्य टूट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप से दूर हो रहे हैं। आत्मा की जो आवाज़ है, आत्मा का जो मूलभूत स्वरूप है, उसे ही नकार कर हम बाह्य चीज़ों में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। कोशिश ये करेंगे कि सच्चाई का रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, ईमानदारी आज के वक्त में चाहे एक मजाक हो, इसे मजाक ना बना के अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाएं। शीलू बहन, आज आप हमारे साथ रहीं और हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया कि चाहे मुश्किल है, सच्चाई और ईमानदारी का जो रास्ता है, लेकिन उस पर चलना ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त है कि आपसे अब हम विदा लें, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरी श्रृंखला है ये आपकी अपनी श्रृंखला है, क्योंकि हम और आप समाज का एक हिस्सा है। लिविंग वैल्यूज़ आपका अपना प्रोग्राम है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है, मूल्यों से जुड़े हुए कुछ आपके भी विचार हैं जिन्हें आप कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
omshantistudio@gmail.com और हमारा फोन नंबर है 9873666555। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, लेकिन आपको बता दें कि अगली कड़ी में हम सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अब लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। Om Shanti Om. I'm a peaceful